गुड मॉर्निंग क्लास। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, मिकेलिस मेंटन प्लॉट। ठीक है, याद रखना कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, पूछेगा तुम लोग को एंजाइम से। और मिकेलिस मेंटन प्लॉट जो होता है वो एंजाइम काइनेटिक्स में ही आता है। ठीक है, कहता है कि एंजाइम काइनेटिक्स एंड के एम वैल्यू दैट इज मिकेलिस मेंटन इक्वेशन। के एम का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, मिकेलिस मेंटन इक्वेशन। ठीक है, कहता है कि डिपेंड्स ऑन द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन द वेलोसिटी ऑफ एंजाइम। ये जो मतलब मेनली आपका इक्वेशन है वो किसके लिए है, तो जो इफेक्ट होता है किसका, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का, किस पे, एंजाइम के वेलोसिटी पे, तो ये वो बताता है। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि जैसे जैसे जितना ज्यादा सबस्ट्रेट इंक्रीज होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, वेलोसिटी भी इंक्रीज होगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर वेलोसिटी सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये रहा आपका ग्राफ जो उसमें आपका कहता है कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को दिखाया गया है। ठीक है, एक तरफ क्या लिया है, एंजाइम की वेलोसिटी, और दूसरे तरफ आपका सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन। ठीक है, और ये बनाया गया है आपका प्लॉट। ठीक है, इसमें ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। तो ए पॉइंट जो है वो आपका इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, इसमें कहता है कि जो ए पॉइंट है वो आपका इनिशियल है, और बी पॉइंट आपका क्या है, बी पॉइंट पे एक आपका क्या कहते हैं, कर्व बनेगा, और सी पॉइंट पे एक। ठीक है, तो इस तरीके से इसका कितना पॉइंट हो गया, ए बी और सी। तो इसी में कहता है कि जो आपका 9 पॉइंट फिगर है उसमें आपका कितना एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है और एक आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो जो वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस है वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बता रहा है, और वाई एक्सिस किसके लिए है, आपके रिएक्शन वेलोसिटी के लिए। कहते हैं एज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज द रिएक्शन वेलोसिटी इंक्रीज अंटिल इट रीचेस मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी क्या होगा, बढ़ने लगेगा। ठीक है, और तब तक बढ़ते रहेगा जब तक एक मैक्सिमम वैल्यू ना आ जाए, कि मतलब अब इससे ज्यादा वैल्यू इसकी नहीं आ सकती है। ठीक है, तो वो क्या हुआ, मैक्सिमम हुआ। ठीक है, तो सबसे पहला आपका पॉइंट यहाँ पे तो ए पॉइंट है ना, ए पॉइंट था ग्राफ में। तो ए पॉइंट जो है वो कहता है आपका कि एट लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन मैनी एंजाइम्स एक्टिवेट साइट्स आर अवेलेबल। कहता है कि जो आपका लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे बहुत सारा आपका एक्टिव साइट क्या होता है, एंजाइम का अवेलेबल रहता है। ठीक है, फिर कहता है कि द रिएक्शन वेलोसिटी इंक्रीज ऑलमोस्ट लाइनियरली विद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो जैसे जैसे क्या होगा, आपका सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा वैसे ही इसकी वेलोसिटी भी बढ़ते जाएगी। ठीक है, फिर कहता है आपका कि द रिएक्शन ऑफ फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है, जिसमें जो रिएक्शन डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करेगा, सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है पॉइंट बी। ठीक है, कहते दिस पॉइंट कोरेस्पॉन्ड टू बी इक्वल टू वी मैक्स बाय 2। कहता है कि द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट दिस पॉइंट इज कॉल्ड द मिकेलिस कांस्टेंट। ठीक है, देखो के एम हो गया, एम तो मिकेलिस को डिनोट कर रहा है, के क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसलिए इसको मिकेलिस मेंटन कांस्टेंट इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये शो कर रहा है कि जो आपका बी पॉइंट पे है वो हो गया v इक्वल टू वी मैक्स बाय 2, जो कि आपका होता है कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट दिस पॉइंट कॉल्ड मिकेलिस कांस्टेंट। तो जो इस पोजीशन पे आपका सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा। ठीक है, फिर कहता है कि सी पे क्या कहता है, आपका सी पे आपका मैक्सिमम वेलोसिटी है, मतलब उससे ज्यादा वेलोसिटी अब नहीं होगी। तो सी वाला पॉइंट क्या है, वहां पे आपका एंड पॉइंट है कि अब इससे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू इसकी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसमें कहता है कि एट वेरी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और एट वेरी हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑल एंजाइम एक्टिव साइट्स बिकम ऑक्यूपाइड। जितने भी आपके एंजाइम के एक्टिव साइट्स हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, ऑक्यूपाइड हो जाएंगे। फिर कहता है कि द एंजाइम इज सेड टू बी सैचुरेटेड विद सबस्ट्रेट। अब इस पॉइंट पे क्या होगा, जो एंजाइम है वो आपका किसके साथ सैचुरेट हो जाएगा, सबस्ट्रेट के साथ। फिर कहता है कि फर्दर इंक्रीजेज इन सबस्ट्रेट, अगर मान लो आगे और भी सबस्ट्रेट में क्या होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो कहते हैं कंसर्न डू नॉट सिग्निफिकेंटली चेंज द रिएक्शन रेट। अगर इस पॉइंट के बाद सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ता भी है तो रिएक्शन का जो वेलोसिटी होगा वो नहीं बढ़ेगा। ठीक है, वो कांस्टेंट रहेगा। कहते हैं रिएक्शन रीचेज मैक्सिमम
वेलोसिटी, क्योंकि रिएक्शन का जो मैक्सिमम वेलोसिटी था वो आ चुका है, अब उससे ज्यादा वेलोसिटी उसकी नहीं होगी। अब वेलोसिटी क्या होगा कि मतलब कितना जल्दी आपका रिएक्शन हो रहा है ना। तो अब रिएक्शन का भी एक लिमिट है ना कि हाँ भाई इससे ज्यादा लिमिट हम नहीं जा सकते, ठीक है। तो इसीलिए जो आपका वी मैक्स है वो क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी। तो ये आपका प्लॉट है मिकेलिस मेंटन का। अगर आपसे कोई पूछे, देखो दो क्वेश्चन आएगा, मिकेलिस मेंटन प्लॉट और मिकेलिस मेंटन इक्वेशन, ठीक है। अगर मान लो कि मिकेलिस मेंटन प्लॉट ही खाली देता है तो प्लॉट में आपको ग्राफ तो बनाना ही है, ठीक है, और साथ में क्या करना, उसका इक्वेशन शॉर्ट में जो मिकेलिस मेंटन का होता है उसको लिख देना, और मतलब बता देना कि वी मैक्स का मतलब क्या होता है, के एम का मतलब क्या होता है, ठीक है। और अगर इक्वेशन पूछे तो हम उसको क्या बताएंगे, पूरा इक्वेशन हमको बताना पड़ेगा। बट मिकेलिस मेंटन में क्या होता है कि ज्यादातर प्लॉट पूछा जाता है, इक्वेशन नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका मिकेलिस मेंटन का प्लॉट, मतलब कि एक तरफ एंजाइम की वेलोसिटी और एक तरफ एंजाइम की कंसंट्रेशन, ठीक है। इसमें 3 पॉइंट हम बना लेंगे। ए इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, बी आपका वी में क्या कहते हैं, बी वाला कौन सा हो जाएगा, कांस्टेंट, मिकेलिस मेंटन कांस्टेंट वाला पॉइंट आ जाएगा, और सी में क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम कंसंट्रेशन। वहां से वेलोसिटी का रेट अब नहीं बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपका है इन एंजाइम एंड द सबस्ट्रेट रिएक्ट विद एन अनदर to form an unstable enzyme substrate complex and produce the final product P। अब ये तो आपने पीछे भी पढ़ा है कि क्या होता है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करके एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको हम ES बोलते हैं, ठीक है। और वही ES क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है, जिसको हम P से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यही चीज ये कह रहा है कि ES K1 by K2, तो K1 और K2 और K3 जो है वो यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है। तो कहता है कि के ES प्लस E प्लस S बना लेगा आपका किसका कॉम्प्लेक्स, ES। अब क्या होगा कि अब E प्लस मतलब कि अब ES से क्या बनेगा, आपका प्रोडक्ट तो बनता ही है, साथ में एंजाइम भी रिलीज होता है ना। तो अब ES के बाद हम फिर से वेलोसिटी 3 का यूज करेंगे ताकि हमारा क्या बन सके, प्रोडक्ट के साथ साथ एंजाइम भी बन सके, ठीक है। वेलोसिटी 1 और वेलोसिटी 2 हमको ने किसके लिए लिया है, आपका E और S के लिए, K1 और K2, ठीक है। उसके बाद आपने ES को अब जब हमको कन्वर्ट करना है किसमें, E प्लस P में, मतलब एंजाइम और प्रोडक्ट में, तो हम क्या लेंगे वहां पे, K3 लेंगे। तो यही कहता है कि वेयर K1, K2 एंड K3 आर द वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर रिस्पेक्टिव रिएक्शन एज गिवन अबव। तो K1 और K2 क्या है, देखो रिएक्शन तो सेम है पहले जैसा, बस यहाँ पे क्या शो कर रहा है आपको, वेलोसिटी को शो कर रहा है, ठीक है। कहता है Km रिप्रेजेंट the Michaelis Menten constant also known as Briggs and Haldane constant and is given in the formula। अब देखो Km जो है वो Michaelis Menten constant है, ठीक है। तो Km इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, K2 प्लस K3 बाय K1, ठीक है। तो अब मान लो कि जो भी आपका K2 होगा, जो भी आपका K3 होगा, वो दोनों को हम प्लस कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे किससे, K1 से, ठीक है। फिर कहता है इन द एबव रिएक्शन इट कैन बी अज्यूम्ड दैट द कंसंट्रेशन ऑफ ES, मतलब कॉम्प्लेक्स एंजाइम का, एंजाइम और सबस्ट्रेट का, रिमेन्स कांस्टेंट एट स्टेडी स्टेट, मतलब कि स्टेबल स्टेट में जो एंजाइम और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है वो क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी। फिर कहता है कि सो द रिएक्शन कैन बी एनालाइज्ड ओनली अप टू दैट पॉइंट वेयर द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म रिमेन्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। कहता है कि तो आपका जब अनस्टेबल फॉर्म होता है, जब प्रोडक्ट फॉर्म होता है, उसी टाइम पे क्या होगा, आपका रिएक्शन कैन बी एनालाइज्ड ओनली अप टू दैट पॉइंट वेयर द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ उसी टाइम हम क्या करेंगे, उसको एनालाइज कर लेंगे, क्योंकि उस टाइम के बाद जो स्टेबल फेज में जो भी प्रोड्यूस हुआ है उसको हम काउंट नहीं करेंगे, वो क्या होगा, आपका नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। फिर कहता है कि दस ऑन रिवर्सिंग द रिएक्शन, अब हम क्या करेंगे, रिवर्स कर लेंगे। तो रिवर्स में भी यही होगा, E प्लस P, मतलब कि अब हमने क्या लिया, एंजाइम और प्रोडक्ट लिया है ना। तो अब एंजाइम और एंजाइम तो कहीं नहीं जाने वाला, बस प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सबस्ट्रेट में, है ना। तो यही चीज यहाँ पे है कि E प्लस P, तो E हो गया आपका एंजाइम और P हो गया आपका प्रोडक्ट। रिवर्स करेंगे तो फिर से वो एंजाइम और सबस्ट्रेट बना लेगा, है ना। फिर कहता है कि द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट ऑल्सो टेंड टू बी नेग्लिजिबल। अब जो रिएक्टेंट आपका आएगा वो भी क्या होगा, नेग्लिजिबल आएगा। कब, स्टेबल वाले फेज में, क्योंकि मेनली माना गया है कि जो अनस्टेबल कंडीशन चाहिए प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए, और स्टेबल होने के बाद जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो सारे क्या होंगे, आपके नेग्लिजिबल हो, चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे सबस्ट्रेट हो, चाहे रिएक्टेंट हो, जो भी होंगे वो सारे ही क्या होंगे,
नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। तो ये हुआ एक, और मिकेलिस मेंटन कांस्टेंट को हम ब्रिग्स एंड हेल्डेन्स कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। अब है कि ये होने के बाद हम इसमें क्या अप्लाई करेंगे, एक्शन ऑफ मास, ठीक है। तो मास एक्शन यूज करेंगे, तो DES बाय DT। DES हो गया आपका क्या, बताओ, DES क्या हो जाएगा, मतलब कि जो एंजाइम और सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है उसमें चेंज है ना, चेंज इन एंजाइम, मतलब कि ज्यादा चेंज नहीं, स्मॉल चेंज, ठीक है। देखो उधर लिखा है कि अ वेरी स्मॉल चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और नीचे है DT, तो चेंज इन टाइम, ठीक है। अब इसके बराबर क्या हो जाएगा, K1E माइनस ES और S, ठीक है। अब K1 प्लस हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, एंजाइम को, ठीक है। दोनों को करने के बाद हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे किसके साथ, एंजाइम सबस्ट्रेट प्लस इनटू सबस्ट्रेट का जो वैल्यू आएगा उन दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में माइनस कर देंगे। अब जो ये माइनस वाला वैल्यू आएगा उसको हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, K2ES को मल्टीप्लाई करके K3ES को मल्टीप्लाई करके दोनों का जो वैल्यू आएगा उसको हम क्या करेंगे, आपस में दोनों को माइनस कर लेंगे। माइनस करने के बाद दो कंपाउंड को जब माइनस कीजिएगा तो एक ही वैल्यू आएगा, सेम इधर है, इन दोनों को माइनस करने के बाद एक ही, अब दोनों को हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक है। अब कहता है कि जब ऐसा करोगे तो आपका वैल्यू जो आएगा K1E प्लस S, क्या आएगा, K1E इंटू S माइनस क्या हो जाएगा, एंजाइम और सबस्ट्रेट, हाँ माइनस कर लेंगे। अब किसके साथ हम इसको, K1ES और S से, फिर से हमको माइनस करना है किसके साथ, अब K2ES K3ES, ठीक है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0, क्योंकि यहाँ पे अभी वैल्यू तो कुछ है नहीं, है ना। फिर कहता है कि अब लेंगे हम K1ES, ठीक है, और डायरेक्टली हम किससे साथ, जो कि किसके बराबर होता है, ES K1S प्लस K2 प्लस K3, ठीक है। मतलब वेलोसिटी 1, वेलोसिटी 2, वेलोसिटी 3, और साथ में क्या है आपका एंजाइम कॉम्प्लेक्स, और एक आपका है सबस्ट्रेट, ठीक है। तो दोनों का आपका अब क्या होगा, जो आपका इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन बनेगा आपका ES इक्वल टू K1 में क्या हो जाएगा ES, ठीक है, और K1S ये वाला लेंगे, उसके बाद बचेगा क्या आपके पास, K2 और K3, ठीक है। तो जो आपका ये इक्वेशन बनेगा ES इक्वल टू वो बनेगा K1ES, उसके बाद बनेगा आपका K1S, उसके बाद बनेगा आपका K2 प्लस K3, ठीक है। अब कहता है कि ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ RHS विद K1 के साथ हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को यूज करेंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है, न्यूमरेटर रिप्रेजेंट कर रहा है ES को और डिनोमिनेटर कर रहा है आपके DT को, मतलब कि एक चेंज इन कॉम्प्लेक्स बता रहा है, दूसरा चेंज इन टाइम बता रहा है। तो न्यूमरेटर जो होता है उसका 0 नेट चार्ज होता है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या होता है कि DT इज स्टिल अ स्मॉल टाइम इंटरवल, इसीलिए न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। अब इसमें कहता है RHS का मतलब पता ही है आपका, राइट हैंड साइड इक्वेशन के, तो यहाँ पे कौन सा इक्वेशन किसके साइड लेना है हमको, K1। कहता है कि ES इक्वल टू अब क्या हो जाएगा आपका E इंटू S बाय SE प्लस K2 प्लस K3 बाय K1, ठीक है। अब क्या होगा कि मान लो द इनिशियल रेट वेलोसिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका V इक्वल टू K3 इंटू ES, ठीक है। अब ये इक्वेशन बना, इस इक्वेशन के बाद आपका है कि एंड व्हेन द एंजाइम इज सैचुरेटेड विद सबस्ट्रेट। अब तो यहाँ तक क्या था आपका, एंजाइम तक था। अब जब है कि सबस्ट्रेट को हम क्या करेंगे, दोनों को एंजाइम और सबस्ट्रेट को आपस में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो कैसे बनेगा आपका, कहता है कि मैक्सिमम रेट इज V मैक्स इक्वल टू K3 इंटू E, मतलब जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसका सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होगा, या जितना ज्यादा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होगा उतना ही ज्यादा उसका वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो इसका इक्वेशन जो बनेगा K3 इक्वल टू E बनेगा, सिर्फ E रह जाएगा, ठीक है। अब कहता है कि देयरफॉर, इसीलिए V इक्वल टू K3ES हो गया, ठीक है। V इक्वल टू था ना K3E, यहाँ पे बस क्या आ गया आपका S का सब्स्टिट्यूशन हुआ, इक्वल टू हो जाएगा K3ES बाय S प्लस Km। Km क्या था आपका, मिकेलिस कांस्टेंट, है ना।
अब यहाँ पे आएगा जो इक्वेशन बनेगा फाइनल, वो होगा V इक्वल टू वी मैक्स इंटू एस, मतलब सबस्ट्रेट बाय सबस्ट्रेट प्लस Km। यही है आपका मिकेलिस मेंटन इक्वेशन, ठीक है। मिकेलिस मेंटन इक्वेशन अगर कोई पूछेगा तो मिकेलिस मेंटन इक्वेशन का V इक्वल टू वी मैक्स इंटू एस बाय एस प्लस Km। अब ये हो गया V हो गया मेजर्ड वेलोसिटी, V मैक्स हो गया मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है, और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हो गया S, और Km हो गया आपका मिकेलिस मेंटन कांस्टेंट, ठीक है। तो कुल मिला के ये सारा मिला के आपका क्या बनेगा, मिकेलिस मेंटन का इक्वेशन बनेगा, ठीक है। तो इसमें दो क्वेश्चन आएगा, या तो प्लॉट पूछेगा या तो इक्वेशन पूछेगा, ठीक है। इक्वेशन ज्यादा हार्ड नहीं, अगर उसको ई और एस को बैलेंस करना सीख जाओगे तो वो अपने आप हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर बैलेंस, यहाँ मेन है यहाँ पे, बाकी तो सारा इजी है जो तुमने पीछे पढ़ा था, है ना, कि ई एस इक्वल टू ई प्लस एस, ई एस बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब ई एस से क्या बनेगा, आपका एंजाइम बनेगा और प्रोडक्ट बनेगा। बस हमको क्या करना है, यहाँ पे रिवर्सिबल का साइन डाल के K1 K2 लगा देना और ई एस के पास K3 लगा देना, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला इसका कहता है कि इसमें क्या आ गया, मिकेलिस मेंटन कांस्टेंट वाला, तो Km इक्वल टू K2 प्लस K3 बाय K1 होता है, ठीक है। ये भी क्लियर है। अब कहता है कि इसी इक्वेशन को रिवर्सिबल करने के लिए, मतलब कि अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे थे, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट से हम क्या बना रहे थे, प्रोडक्ट और एंजाइम रिलीज कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंजाइम और प्रोडक्ट से हम क्या बनाएंगे, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट बनाएंगे, क्योंकि एंजाइम तो कहीं नहीं जाने वाला, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनेगा और प्रोडक्ट से सबस्ट्रेट, एंजाइम एज इट इज रहेगा, ठीक है। उसके बाद कहता है कि हम लॉ ऑफ मास यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कहता है कि डी ई एस बाई डी टी, तो K1 ई ले लिया माइनस ई एस और सबस्ट्रेट आपका आ गया। तो अब यहाँ पे K1 जो आपका ये था, ये इसको क्या बनाया इसने, K1 यहाँ पे डाल लिया, यहाँ पे ले आया E और इसका S, ठीक है, इस तरफ ले लिया। अब फिर से बना K1 ES और S ले लिया। अब माइनस में एक तरफ आपका K1, मतलब मान लो कि तीनों का किया है, K1 भी लिया, K2 भी लिया और K3 भी लिया, तो K1 में आपका एक इक्वेशन जो बनेगा ES, ठीक है। दूसरा इसी में कहता है K1 का ES मतलब कॉम्प्लेक्स प्लस सबस्ट्रेट, ठीक है। अब माइनस के फिर से लिया K2, तो K2 में सिर्फ आपका ES का कॉम्प्लेक्स है और K3 में अभी आपका ES का कॉम्प्लेक्स है, इक्वल टू नेट जीरो, इसका जो वैल्यू निकला वो क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। अब जीरो के होने के बाद फिर से यहाँ पे लिया इसने क्या, K1 लिया, तो K1 में फिर से आपका ES एज इट इज सेम टू सेम उतार दिया। यहाँ से क्या किया, K1 को हटा के सिर्फ ES लिया, ठीक है। अब ES लिया तो अब क्या किया, ये जो K1 और S था उसको इसने अलग से लिखा, ठीक है, K1 K और S प्लस किसके साथ कर दिया इसने, K2 के साथ। अब K2 में जो ES था उसको इसने क्या किया, रिमूव कर दिया, सिर्फ K2 और K3 ले लिया, ठीक है, ES को गायब कर दिया। अब जो लास्ट फाइनल इक्वेशन बचा लिया वहां पे ES बच गया, तो इसीलिए ES का वैल्यू जो बनाया यहाँ पे कि ES इक्वल टू K1 जिसमें आपका ES आ जाता है, नीचे लिया है उसने K1 जिसमें आपका सबस्ट्रेट आ जाता है खाली, और प्लस में K2 और K3 लिया खाली, ठीक है। यहीं से आपका ये इक्वेशन बनता है। फिर इसमें बोलता है कि ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करेगा, ये डिवाइड कर देगा, किस तरफ से, राइट हैंड साइड से। डिवाइड करने पे आपका जो बार किसके साथ डिवाइड करेगा, K1 के साथ, ठीक है, किसके साथ डिवाइड करेगा, K1 के साथ। तो K1 के साथ डिवाइड करने के बाद आपका क्या बनेगा, ES इक्वल टू E बाय S, यहाँ तो ES खाली रहेगा, ठीक है। अब देखो इसने क्या किया कि सबस्ट्रेट प्लस लिया और K2 और K3 डिवाइड करने किससे बोला, K1 से बोला, ठीक है, तो हमने डिवाइड कर लिया। अब जो आपका कहता है कि इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, जो मतलब ए पॉइंट था ना, ग्राफ में आपने ए पॉइंट देखा जो इनिशियल फेज था, तो उसका फॉर्मूला क्या था, V इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा, V इक्वल टू K3 इंटू ES, ठीक है। ES होने के बाद कहता है कि एंड व्हेन द एंजाइम इज सैचुरेटेड विद सबस्ट्रेट मैक्सिमम रेट इज, जब एंजाइम किसके साथ सैचुरेट होगा, सबस्ट्रेट के साथ, तो जो C पॉइंट था वो मैक्सिमम वैल्यू था ना, तो यही कहता है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो K3 इक्वल टू E है, ठीक है। अब K3 इक्वल टू E के बाद कहता है कि देयरफॉर, जो इसीलिए इक्वेशन बनेगा आपका वो बनेगा V इक्वल टू K3 ES इक्वल टू K3 ES
साथ में आपका मान लो यहीं से ले लो ना, ज्यादा दूर क्यों जाना है, इसी का बस हमने क्या किया, अलग अलग कर दिया, K इंटू ई प्लस ई इंटू एस कर दिया, ठीक है। साथ में अब नीचे क्या कर दिया हमने, सबस्ट्रेट, और क्योंकि यहाँ पे हमको एक क्या लगाना है, मिकेलिस मेंटन कांस्टेंट, इसीलिए ये क्या हो गया, Km हो गया। तो जो फाइनल इक्वेशन बनेगा वो बनेगा आपका V इक्वल टू V मैक्स सबस्ट्रेट बाय सबस्ट्रेट इंटू Km। अब यहां से क्या हुआ, सबस्ट्रेट शुरू हो गया, जो लास्ट स्टेप बनेगा उसमें एंजाइम कहीं नहीं है, वहां पे क्या है, सिर्फ सबस्ट्रेट, मैक्सिमम वैल्यू और मिकेलिस कांस्टेंट। तो जो आपका फाइनल इक्वेशन है मिकेलिस मेंटन का वो है V इक्वल टू V मैक्स इंटू सबस्ट्रेट बाय सबस्ट्रेट इंटू मिकेलिस कांस्टेंट, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा इक्वेशन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।